खत बनाना मैं 2 मिनट में आया आपको बात है। यार आप अपना टिकट बुकिंग से प्राप्त कर वाहन के स्थान ग्रहण करें। लेकिन वो साथी फिर भी प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो हमारे आने वाले जो भाई हैं, जो बहन हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी रोजगार के एक नए अवसर प्राप्त हो। उनको भी हरियाणा रोडवेज के अंदर कोई क्लर्क लगेगा, कोई ड्राइवर लगेगा, कोई कंडक्टर लगेगा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 तारीख को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम रोडवेज की बसों के पहिए जाम है और हमारे वर्कशॉप के साथियों ने टूल रख रखे हैं और हमारे जो क्लरिकल मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथी हैं उन्होंने अपने पेन डाउन किए हुए हैं। तो कब तक रहेगा ये? आज का सांकेतिक हड़ताल हमने रखी थी। यदि हरियाणा सरकार किसी भी तरह की कोई गलत कदम उठाती है या हमारी मांगों को मानने के लिए, वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, तो साझा मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ये हड़ताल आगे भी जारी हो सकती है। क्या नाम है? अनूप लाठर, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा वरिष्ठ सदस्य। आपको और प्रदेश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार हमारे साझा मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के साथ 3 दौर की वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन जो मानी गई मांगे हैं उनको भी ये धरातल पर लागू नहीं करते। इसलिए हमने पीछे 24 दिसंबर को भी करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव किया था। वहाँ भी हमारे को एक आश्वासन दिया गया कि 10 जनवरी से पहले मुख्यमंत्री से आपकी वार्ता करवा दी जाएगी, लेकिन वो आश्वासन भी उनका झूठा निकला। इसीलिए हमने 24 तारीख को, आज 24 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर साझा मोर्चा के आह्वान पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। आप देख सकते हैं जींद डिपो की तमाम सभी साझा मोर्चा के सदस्य और कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूर्ण रूप से जींद डिपो का चक्का जाम है। हमारी मांगे लगातार पीछे आप देखते आ रहे हैं कि 265 जो मार्ग परमिट है उन पर प्राइवेट बसें हरियाणा सरकार लेना चाहती है, उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 2016 से लगे हुए हमारे चालक जो पूरी भर्ती प्रोसेस को करके आए हैं उनको आज तक भी पक्का नहीं किया गया है। 4 के हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा है और हमारे चालक और परिचालक का जो वेतनमान है उनका ग्रेड पे की लगातार मांग हम सरकार से करते आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे तकनीकी साथियों की जो कर्मशाला के साथी हैं उनके वेतन विसंगतियां दूर करने की बात है, या हमारी जो पीछे आपने भी देखा होगा कि जो अर्नड लीव है कर्मचारियों की, चालक परिचालक की जो अर्नड लीव है उन पर वो भी हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उन पर भी कैंची चलाने का काम किया है और बार बार मानने के बाद भी हमारी उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार पीछे आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर एक हिट एंड रन जो कानून पास किया गया है, जिस पे एक चालक, उसमें चाहे कोई भी चालक है, चाहे गाड़ी का चालक है, चाहे बाइक का चालक है या बस का या ट्रक का है, सभी के ऊपर वो लागू होता है कि यदि वो कोई हादसा हो जाता है तो यदि वो चालक उसको
छोड़कर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना होगा। आपको भी पता है कि जो चालक ट्रक पर या किसी उस पर चालक ड्राइविंग करता है उसका इतना वेतन नहीं होता कि वो सरकार का 10 और 7 लाख का जुर्माना भर सके और 10 साल की सज़ा काट सके। अभी नहीं, वो भी बात है। सरकार चुनाव में जा रही है। अब अप्रैल में यानी एक संभावित डेट आ गई आपके बीच में, 16 अप्रैल के आसपास इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए। उसके बाद तो फिर चुनाव का साल है ये। आपके पास लड़ने का साथियों अभी समय है, और आप अगर पूरी एकता बना के रख के और लड़ाई लड़ोगे तो जाहिर है आप लोगों की मांगों को कोई रोक नहीं सकता। आप अपना विभाग बचाने में भी कामयाब रहोगे, अपनी मांगे लागू करवाने में भी कामयाब रहोगे। और भाई साथियों, ये मत सोचना ये हड़ताल आज की है, क्योंकि देखो आप सभी साथी, आज हरियाणा रोडवेज का पूरे प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से चक्का जाम है, और जो सरकार ने मानी गई मांगों को लागू न करने के विरोध में आज हमने चक्का जाम किया है। हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इस बात की बिल्कुल सुध नहीं ले रही कि भाई इन कर्मचारियों की बात जायज़ बात है, उसको ऊपर सुनाई कर ले और बैठ के बातचीत के द्वारा इसको हल कर दे। इसलिए हमने आज हड़ताल किया। तो मांगे क्या जी आपकी? हमारी मांगे तो यही है कि जो 265 रूट परमिट है उसको रद्द किया जाए, और जो है कि नया एक्ट लेके आए टेंडरन का, जो ड्राइवरों के ऊपर इतना भारी भरकम जुर्माना करे हैं और उसकी सजा करे हैं, उसको वापस किया जाए। और जो मोटर व्हीकल एक्ट बिल है इसके अंदर बहुत बड़ा संशोधन करके है, इसको भी वापस लिया जाए, इसके अंदर संशोधन किया जाए। और मेन मांग तो हमारी आज की यही है कि वह जो बात मानी गई सरकार ने, 3 दौर की बात होली, फिर भी उसको ऊपर सरकार बैठ के बातचीत करना नहीं चाहती और थोड़ा समय सरकार कर रहा है। इसी तरह ये सब बड़े मतलब कर्मचारियों को टारगेट बना रही है। अगर हमने 3-4 दौर की बात भी कर ली फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, इसलिए हमने आज एक तो मेन मांग हमारी ये थी कि जो छुट्टियाँ थी कर्मचारियों की, 300 दिन की छुट्टियाँ थी, उसको पीछे से 1995 से लागू कर दिया, जबकि पीछे 1995 से 33 छुट्टी साल के हिसाब से हमारी छुट्टियाँ होती आ रही थी। आज छुट्टियाँ वो घटा के एकदम से 15 और 20 कर दी, जो कि कर्मचारी रिटायरमेंट हो रही है उनको 5, 7, 10 लाख तक का नुकसान हो रहा है। वो बड़ा भारी नुकसान है। एक तो उन मेन मुद्दा हमारा था, अगर जो सरकार ने लागू करनी थी तो वो नए सिरे से करनी थी, लेकिन पीछे से 1995 से लागू कर दी। उसमें भी 3 डाल की चिट्ठी जारी कर दी, कहते डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, कहते 1995 से, कहते नए सिरे से, कहते। लेकिन जो रोडवेज के साथी हैं वो हैं जो मोटर इसके तहत आते हैं, कारखाने के तहत आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का महकमा है कारखाने के तहत, वही हमारे नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं। न तो हमारे ऊपर वो कारखाने वाले नियम लागू कर रहे, न ही मैनेजमेंट वाले कर रहे। सरकार द्वारा बनाया गया 52 दिन का कैलेंडर, ना कैलेंडरों की छुट्टी देंगे, और वो छुट्टी अपने ढड़के के बीच का ढड़का और रास्ता काट के सरकार अपनी मर्जी से कर्मचारियों को टारगेट बना रही है। तो सहमति कौन सी बात हुई थी? सहमति तो हमारी छुट्टियों पर भी सहमति हुई थी, और ये रूट परमिट 265 लेकर इस पर भी सहमति हुई थी। इस रूल के ऊपर अभी बातचीत नहीं हुई थी, इसके बारे में विरोध ही करे हम। मेरा नाम सुशील निक्कस। लेकिन लागू नहीं किया गया अभी तक? हाँ, जो बात बननी थी नहीं लागू। हाँ, सरकार ने जो हमारे साथ बैठ के टेबल पर बातचीत करी थी, उसको बातचीत तो कर ले हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद में उसको लागू नहीं करते। मैंने बात तो उसको लागू करवाना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील निक्कस है, रोडवेज वर्कर यूनियन साझा मोर्चा के राज्य के कैसे।